बेटा कल हमने ऑपरेटिंग के क्वेश्चंस किए थे, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। ठीक है, बैक एक्सरसाइज। एक बार जैसे से बता दो, सबको आवाज क्लियर आ रही, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? ठीक है, आज हम उसके नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 के बीच में कंसेप्ट आता है। ओनली वन कंसेप्ट इज पेंडिंग, दैट इज वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पहले तो हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस का क्वेश्चन करेंगे। Okay, we'll do 2-3 questions of working capital changes, and after that we'll do one full-fledged question of cash flow statement. ठीक है, so I'm going to show you the questions here. See, cash flow from operating activities. ठीक है, so from 12th question full operating activities questions are there. ठीक है, जिसमें अभी जो 12th question है that deals with the working capital changes only, क्योंकि इसमें डील करता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डील करेगा ज्यादा। ठीक है, then 13 onwards we will have full-fledged questions of that. दो बैठो फटाफट सेटल हो जाओ बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लो पहले बेटा सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12। चलो अन्य बेटा इसको रीड करें। Calculate cash flow from operating activities from the following details. Surplus, that is balance in the statement of profit and loss. आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्टिंग दिया हुआ है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट। ठीक है, यू आर गिवन द बैलेंस। ठीक है, एक हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं फुल फ्लेज। अब फॉर्मेट में क्या होगा, वन विल बी डेट, नहीं आएगा, ये आएगा डिटेल्स एंड अमाउंट। दो कॉलम्स आएंगे, डिटेल्स एंड अमाउंट। ठीक है, पर हेडिंग बना लेते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जिसको बेटा डाउट ना हाथ खड़ा करके बोलना, ऐसे बीच में मत बोलना जैसे कल कर रहे थे। ठीक है, वो फिर ऑडियो में रिकॉर्डिंग में वॉइस नहीं ठीक आता। ठीक है, चलो दिस इज अवर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डिटेल्स, अमाउंट, तो वे गिवन सरप्लस, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हाँ जी, कितना अमाउंट है अर्नब इसका? 80,000 closing और 60,000 opening. तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 20,000. 20,000, दैट विल बी चलो। अब बेटा यहाँ ना अपने पहले दो हेडिंग्स बना लेनी हर क्वेश्चन में, जिसमें भी आप कैश फ्लो ऑपरेटिंग कर रहे हो। वन इज नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट वन। ठीक है, एंड सेकंड हेडिंग बना लेनी है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल चेंजेस? दैट इज चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, चाहे क्वेश्चन में आपसे पूछा है चाहे क्वेश्चन में नहीं पूछा, ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ दीज टू लाइंस। लवेश कैम ऑन करो बेटा। ठीक है, रवजीत आप घर पे हो गए सेंटर पे हो? सेंटर पे सर। सारे बच्चे सेंटर पे आज, जितने एक बार अटेंडेंस ले लेना। ठीक है, जो एब्सेंटीज है। चलो
नेक्स्ट आ रहा है उसके बाद, नेक्स्ट आइटम बोलो अर्नव। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं अर्नव? ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स और ट्रेड बिल पेबल, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, हाँ जी। तो जी जो डेटर्स होते हैं वो हमारे एसेट्स है कि लाइबिलिटीज है? एसेट सर। वो हमारे एसेट्स हैं। एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आएंगे। तो नॉन करंट एसेट कहाँ आएंगे रवजीत? पता नहीं। हाँ जी अंजलि, कहाँ आएंगे नॉन करंट एसेट्स? अंजलि बेटा कहाँ आएंगे? नहीं पता सर। केशव कहाँ आएंगे बेटा? इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में बेटा। हमने सबसे पहले 21st क्वेश्चन में क्या किया था? सारे के सारे फिक्स एसेट्स को कहाँ डालते हैं? इन्वेस्टिंग में डालते हैं, ठीक है। और सारे के सारे करंट एसेट्स को यहाँ डालेंगे। एक चीज याद रखना, नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, उनको कहाँ डालेंगे हम? इन्वेस्टिंग के अंदर। जो करंट एसेट्स हैं उनको यहाँ डालेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज में जैसे शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, उनको हम कहाँ डालते हैं? उनको हम डालेंगे फाइनेंसिंग में। लेकिन करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे आएंगे। हाँ जी किरण, क्लियर हो गया डाउट। हो गया, ठीक है। अब बेटा जो करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज के लिए मैंने साइड पे लिखा है, आर यू एबल टू सी ऑन द स्क्रीन? इसको आपने ना अपने पास नोटबुक में और छुरी के ऊपर लिख के रख लेना। सिंपल रेफरेंस देखो, करंट एसेट्स हैं, इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, ठीक है। करंट एसेट इंक्रीज कैसे होंगे? लेट्स से आपके पास स्टॉक था, इन्वेंट्री थी 20,000 की, अब होगी 70,000 की, ठीक है। तो अंजलि कैसे आई होगी इन्वेंट्री आपके पास? आपके पास 20,000 का सामान था, अब 70,000 का सामान कैसे आया होगा? कैसे इंक्रीज हो गया होगा? फिर माइनस किया 20,000। मैंने ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है। स्टार्टिंग में 20,000 इन्वेंट्री थी, एंड में 70,000 होगी। आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, कैसे इंक्रीज हुई होगी? फिक्स एसेट। बेटा तेरे पास, तुम जैसे मान लो सामान बिजनेस करते हो, स्टेशनरी का करंट बिजनेस एसेट करते हो। बढ़ा। हाँ करंट ऐसे बढ़ा, कैसे बढ़ा होगा मैं ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, किसी का ने ठीक दिया आंसर। हाँ जी ईशा, कैसे कैसे इंक्रीज होती है इन्वेंट्री बताओ बिजनेस में? परचेज की होगी। परचेज की होगी, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल सी बात, ठीक है। जब परचेज की होगी तो ईशा अल्टीमेटली हमें पैसे आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे। जाएंगे। तो वो कैश इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा। इसी लॉजिक को याद रखना है, जब भी आप लोग करंट एसेट परचेज इंक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब पैसे जा रहे हैं, ठीक है। और उसके वाइस वर्सा, करंट लाइबिलिटी जब कम हो रही है, लेट से आपके पास क्रेडिटर्स थे, क्या थे? क्रेडिटर्स 50,000 के क्रेडिटर्स थे, ठीक है। अब रह गए 30,000 के क्रेडिटर्स। जैसे इसको नहीं एडमिट करना अभी को, रोज ही लेट आता है, ठीक है। और 50,000 के क्रेडिटर्स से अब रह गए 10,000 के, ठीक है। तो ईशा आपके क्रेडिटर्स कम कैसे हुए होंगे? और सेंटर आया हुआ है ये, कर ले फिर, जी सर। कर ले फिर, ठीक है, ठीक है। आपके यहाँ 50,000 के क्रेडिटर थे, अब 10,000 के रह गए, तो आपके क्रेडिटर कम हुए होंगे। तो ईशा कैसे कम हुए होंगे? व्हाट यू हैव डन? पेमेंट टू देम। तो जब भी आप पेमेंट करते हो फॉर चाहे परचेजिंग द एसेट्स और रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज, इट इज रेफर्ड एज आउटफ्लो। परचेजिंग द एसेट्स, ठीक है, ठीक है, और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इट इज रेफर्ड एज आउटफ्लो। तो हमने उस आउटफ्लो को क्या करना होता है? माइनस। बेटा कैश फ्लो में एक लॉजिक समझा था ना हमने, ठीक है, कि पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा जा रहा है तो माइनस, ठीक है। तो इसी लॉजिक से हम यहाँ पे करेंगे। अब ट्रेड रिसीवेबल अंदर इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए? एक प्लस लिख लेंगे,
एक माइनस लिख देंगे। डिक्रीज हाँ जी, डिक्रीज हुए इंक्रीज हुए तो करंट एसेट Decrease. इंक्रीज हो गए। हाँ जी, डिक्रीज हुए डिक्रीज डिक्रीज हुए। ठीक है, तो ट्रेड रिजल्ट डिक्रीज होने का मतलब क्या है? डेटर से पैसे आ गए होंगे आपके यहाँ। पहले वन कितने थे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 31,000 अब क्लोजिंग कितना है? 25,000 और तो फिर आपके पैसे आ चुके होंगे, आपके कम हो गए ना, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना आएगा बेटा? 6,000 6,000। एज सिंपल एज दैट। केशव नेक्स्ट एंट्री बोलो बेटा। Sir, increase in provision for depreciation. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा बेटा? वे विल यू ट्रीट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? कहाँ आएगा? Non-cash. देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहली बार शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? Short term. डेप्रिसिएशन 1 साल के लिए लगती है कि लॉन्ग टर्म के लिए लगती है? Long term के लिए. तो ये प्रोविजन कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? Long term provision. लॉन्ग टर्म। आप लोग लॉन्ग टर्म प्रोविजन है और प्रोविजन के पैसे क्या हम कहीं बाहर देते हैं? नहीं. नहीं देते, तो ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ही आएगा। कितना इंक्रीज हुआ प्रोविजन में? 10,000. हाँ जी, 10,000. ठीक है बेटा। अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी होता तो हम उसको करंट लायबिलिटी में भी डाल सकते थे, नॉन कैश में डाल सकते थे, बट पहले वर्ड प्रोविजन आता है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा होता है। ठीक है, तो ट्राई टू पुट ऑल द प्रोविजन इन द अपर कैटेगरी। ठीक है, उसको वर्किंग कैपिटल में मत डालो और नोट बना दो। ठीक है ना? कितने वैल्यू आया है? 10,000. 10,000। ठीक है, चलो दक्ष नेक्स्ट एंट्री बोलो। दक्ष बोलो बेटा। हाँ जी, इन्वेंट्री सर 80,000 हाँ नहीं जी। 40,000 30,000 कि वेल नाम क्या है आइटम का? इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज। इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? मैंने नहीं बोला ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस निकाल के, ओपनिंग कितना है बोलो? और 30 और क्लोजिंग? क्लोजिंग 40 तो स्टॉक बढ़ा है कि कम हुआ है? 30,000 से 40,000 हो गया स्टॉक। इंक्रीज हुआ कि बढ़िया डिक्रीज हुआ? बढ़िया। कितना बढ़िया होगा स्टॉक? हाउ वैल्यू स्टॉक वुड हैव बीन इंक्रीज? देख, दुकान पे सामान बढ़ गया, कैसे बढ़ा होगा सामान? मैंने नहीं पता लगना देखा केड़ा है केड़ा वैल्यू गलत बोल रहा है ना ये बेटा। इन्वेंट्रीज की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? ओपनिंग कितनी 60,000 है? सर 80,000 हाँ, 60 68। तो देखो बस 60,000 का स्टॉक 80,000 हो गया। कैसे इंक्रीज हुआ होगा स्टॉक? दुकान पे माल ज्यादा हो गया। कितना दुकान पे माल कितना आंदा है? खरीद के अपने सर पास खरीद के। जो खरीदते हो तो पैसे देने पैंदे कि मिलते पैसे? देने पैंदे सर तो वो परचेज ऑफ हो गया। तो पैसे आए हैं कि गए? इनफ्लो हुआ क्या आउटफ्लो हुआ? आउटफ्लो सर गए हाँ, तो उसको माइनस में लिख देंगे। इंक्रीज इन इन्वेंटरीज 20,000। सिंपल लॉजिक। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? ठीक है इसमें। ठीक है, तो दिया बेटा नेक्स्ट बोलो। आउटस्टैंडिंग रेंट दिया। एसेट लायबिलिटी के पहले ये बताओ।
दिया से पूछा है, दिया तो रुक जा एक मिनट। हाँ हाँ जी, सर लायबिलिटी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म है। करंट लायबिलिटी होगी तो करंट लायबिलिटी कितने से कितनी हो गई है? 21 से 12 हुई है। तो कम हुई है कि ज्यादा है? ये करंट लायबिलिटी कम डिक्रीज हुई हुई है। है तो प्लस होगा कि माइनस? प्लस बेटा साइड पे क्या लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से पढ़। करंट लायबिलिटी प्लस होने पे इंक्रीज होने पे प्लस होता है, डिक्रीज होने पे। होती है। हाँ तो ये इंक्रीज हुई है तो क्या होगा? ये डिक्रीज हुई है। सर इंक्रीज आपने- सॉरी डिक्रीज हुई। बेटा देख के पढ़ो, ये इतना इजी पार्ट तो गलत मत करो ना। इट विल बी डिक्रीज इन। 9000 से डिक्रीज हुई है। तो कैसे डिक्रीज हुई होगा आउटस्टैंडिंग रेंट? आपने पैसे दे दिए होंगे कि ले लिए होंगे? दिए होंगे हाँ तो दिए देने पे माइनस होंगे प्लस होंगे? माइनस। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट बोल चलो। गुडविल गुडविल, हाँ जी, गुडविल इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? डिक्रीज डिक्रीज। तो गुडविल कहाँ पे आएगा डिक्रीज होने पे? amortization नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग अमोर्टाइजेशन और गुड, अगर किधर गुडविल इंक्रीज हो जाती परचेज ऑफ गुडविल वो कहाँ आता? इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग। बेटा ये याद रखो, अगर आपको गुडविल परचेज दी गई है, इंक्रीज दी गई है तो इन्वेस्टिंग में आएगा, और डिक्रीज दी गई है तो यहाँ पे आएगा। कितने से है बेटा? 8000 8,000। हाँ जी लवेश, नेक्स्ट बोलो। बुक आई कि नहीं लवेश? नहीं सर अभी आने क्वेश्चन दिखा दो बता देता तो बुक आने में इतना टाइम क्यों? कल तक आ जाएगी सर। चलो हाँ जी नंदी बेटा नेक्स्ट बोलो। हाँ जी ये एसेट है लायबिलिटी है? एसेट लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म एसेट है। कौन सा एसेट है हमारे पास? शॉर्ट टर्म एसेट। तो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज डिक्रीज। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी डिक्रीज हो रही है। कितने से डिक्रीज हुई है? 1000 1000 प्लस होगा माइनस? करंट एसेट, क्योंकि करंट एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आया? 1000। चलो हाँ जी मुस्कान, लास्ट एंट्री कौन सी है बोलो चलो। हाँ जी ट्रेड टेबल्स बस। हाँ जी ये एसेट है कि लायबिलिटी है? शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म है तो ये प्लस होगा कि माइनस? प्लस क्यों प्लस होगा? क्रेडिटर्स थे आपके पास, स्टार्टिंग में 19,000 थे, एंड में 13,000 थे, 19 to 13। तो कम हुए कि ज्यादा हुए? कम बेटा ये साइड पे जो लिखा है इसको लिख लिया करो, कम से कम ये 2-3 एंट्री तो ठीक हो। ठीक है। क्रेडिटर्स कितने से कम हुए? 6000 ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, पहले तो इसको एक बड़ा बड़ा लिखना अपने हेडिंग बना के। ठीक है।
किसी को किसी पॉइंट में डाउट है? चिल्ड्रन क्लियर है बेटा? ठीक है, ये 18,000 आ गया आपके पास। 20 + 18 कितना हो गया? 38। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया, देयर आर नो टैक्सेस गिवन, तो टैक्स पेड को इग्नोर किया गया मैं। ठीक है, दिस विल बी 16,000। रविश क्लियर है? $35,000। रविश बेटा क्लियर है? Yes, sir. चलो, कितना आया प्लस माइनस करके? 16 प्लस किया और 9 35 माइनस। हाँ जी बेटा, सर 67,000 ही आएगा। 16,000 किसमें 6,000 बेटा? plus 1,000. So working capital changes का total 16,000 लिखा हुआ है। नहीं बेटा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का टोटल तो ये लिखा हुआ है, देखो। सर प्लस का 6,000 and 1,000. सर 7,000 है, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, मैंने 10 ले लिया। 7,000। ठीक है, तो 45 माइनस 35 कितना आ जाएगा? आंसर विल बी 10,000। ठीक है, तो लास्ट में लिखा जाएगा, प्लस में आया है इसलिए लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, माइनस में आता तो हम यूज लिखते हैं। 13 क्वेश्चन को मैं एक बार आपसे ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ, ये आपको होमवर्क होगा, बहुत इजी है। ठीक है, चलो। हाँ जी, अर्नव करिए बेटा रीड इसको। Compute cash flow from the operating activities from the following information: net profit after provision for tax and payment of dividend. बेटा अंडरलाइन आफ्टर, आपको क्या दिया गया है? आफ्टर। हमें चाहिए कौन सा होता है? बिफोर। ठीक है, तो इसके अंदर प्लस माइनस करना पड़ेगा वर्किंग नोट के आइटम्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होगा? दैट विल बी प्लस आइटम। ठीक है, डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड बेटा जो कि पे किया जाता है। ठीक है, नन्हे मजदूर आराम से बैठो बेटा। ठीक है, जो फाइनल डिविडेंड होगा वो भी प्लस होगा क्योंकि फाइनेंसिंग की एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का प्लस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में हो जाएगा। पेटेंट्स अमॉर्टाइज, ये भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है, तो बेटा मैंने आपको एक टर्म बताई थी, नेट टैक्सेस यूज करना है। क्या यूज करना है? नेट। दैट विल बी प्रोविजन, ठीक है, माइनस रिफंड। तो जहां पे भी आपने प्रोविजन माइनस रिफंड करना है, दोनों जगह पे, एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, दैट इज नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, तो 45,000 माइनस 30,000, नेट टैक्सेस आपके हमेशा कितने आएंगे? 15,000 आएंगे। ठीक है, तो आपने 45 पूरा नहीं डालना, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ एक बार। ये जो 45 है ये प्रोविजन है, और ये जो रिफंड है ये 45 आपने P&L को डेबिट किया है, रिफंड आपने क्रेडिट किया है। इन दोनों को नेट ऑफ करके डालना है। ठीक है, क्लियर है? एक शॉर्ट में इसकी समरी कर लेते हैं। ठीक है, चलो अन्य मैं वैल्यूज पूछूंगा, फटाफट वैल्यूज बता देना, फॉर्मेट में फिट इन कर लेना, मैं वैल्यूज बता देता हूँ। पहले तो एक नोट बनेगा, नोट के अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर कितना दिया हुआ है बेटा? 2 लाख। 15,000. इसमें ऐड होगा नेट टैक्स, कितना होगा बेटा? 45,000 minus 30,000. हाँ जी, 15,000। ये कैसे आया ये पता लग गया। फाइनल डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 3,000.
उसके लिए बार बार जतिन इसका बाहर क्यों हो रहा है क्लास से? 50,000. ओके Election पूरा 50 ठीक है 50,000। उसके बाद नेक्स्ट Depreciation. बड़े नेट प्रॉफिट यहाँ पे टोटल हो जाएगा ये वर्किंग नोट का काम, ठीक है। इट बिकम्स 280, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर टैक्स एंड दैट, ठीक है, ये उसकी वैल्यू आ गई 280। अब जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग डालना है, ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग फॉर्मेट आप लोग प्रॉपर बनाना है इसका, ठीक है, ठीक है। हाँ क्या है इसमें? डेप्रिसिएशन Depreciation. कितना है बेटा वैल्यू? 25,000. डेप्रिसिएशन के बाद Loss on sale of machine. वैल्यू अंदर ऑन ही रखना। हाँ 10,000. 10,000। This was loss on sale of machinery, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद नेक्स्ट बेटा Patents amortized. पेटेंट अमोर्टाइज क्या होता है ना? जो रिटर्न ऑफ कर दिए. हाँ जो रिटर्न ऑफ कर दी तो ये नॉन कैश हो जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। पेटेंट्स अमोर्टाइज 30,000. हाँ जी 30,000. 50,000। 30. नेक्स्ट Gain on sale of land. ये माइनस हो जाएगा। गेन ऑन सेल कितना है बेटा? 70,000. नेक्स्ट Income tax refund. ये तो हमने कर ही लिए ना, नेट टैक्सेस। तो लास्ट में क्या आएगा? माइनस नेट टैक्स पेड। बेटा टैक्स पेड दो बार ही आएगा, एक एज अ प्रोविजन, यहाँ पे जो आएगा ये हम प्रोविजन क्रिएट किया है इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं, और नेट टैक्स पेड जो एक्चुअल पेमेंट है वो मानी जाएगी, दैट विल बी 15,000, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, वो नील आएंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्वेश्चन में कितने आ जाएंगे? नील। तो उसका हेड जो बनाना हमने, ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नील है। चलो 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 30 65, तो ये आया -5,000, ठीक है। 280 माइनस 15, ठीक है, -15,000, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी 2,60,000। मतलब इतना ही आंसर Yes, sir. पॉजिटिव आया है, तो उसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लविश आया समझ? Yes, sir. बेटा वो नेट प्रॉफिट वाला काम कई बार टीचर्स या कई बार आपको कहीं से रेफरेंस मिलेगी, वो कह देंगे हम बीच में भी कर सकते हैं, आंसर तो ठीक आएगा उससे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमने वर्किंग नोट में करना है क्योंकि कैश फ्लो का फॉर्मेट में उनके आइटम्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। कमिंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस वाज 13th, ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14th, ठीक है। I want you people to do yourself, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 15th भी बहुत इजी है, मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि कई बार लाइन में पैराग्राफ में क्वेश्चन लिखा होता है तो पता नहीं लगता, ठीक है। चार्ज एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग। बेटा जब भी आफ्टर दिया है तो वर्किंग नोट बनेगा, जब बिफोर दिया होगा तो आपको पहले दिया होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो नेट प्रॉफिट में 30,000 प्लस हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन और चार्ज का डिफरेंस याद रखो, जो चीजें चार्ज होंगी वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा, जो चीजें एप्रोप्रिएशन होंगी वो वर्किंग नोट में जाएगा। गुडविल अमोर्टाइज 7,000, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में,
डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, गेन और सेल ऑफ मशीनरी माइनस होगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। अदर इन्फॉर्मेशन में उसने बताया ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गया, सीधा ही बता दिया इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। तो पुष्कर क्या होगा इसका? पुष्कर अरोड़ा क्या होगा बेटा इसका? प्लस माइनस होगा, करंट एसेट इंक्रीज हुआ माइनस हो जाएगा, और माइनस ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा, ओके। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए उसका क्या होगा? उसका तू ही बताएगा सारे। ठीक है ना सर? प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पे क्या होगा पुष्कर? पता नहीं, करंट एसेट इंक्रीज हुआ बेटा, हाँ जी, अभी क्या होगा? माइनस माइनस होगा, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये करंट लायबिलिटी है, ये डिक्रीज हुई है तो माइनस, ठीक है। लास्ट वाला इंक्रीज इन, बेटा ये वाला टेबल एक बार याद करो, आप लोग ऑरली करने की कोशिश करोगे कंफ्यूज होकर गलत कर दोगे। ये वाला टेबल जो मैंने लास्ट पे बताया आप लोगों को, दिस वन, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। पुष्कर लगा पता? लास्ट वाले 2 पॉइंट्स को ध्यान से दोबारा कर लेना, ठीक है। ओके। चलो, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, ये आप खुद करोगे होमवर्क। चलो 16, 17, 18, 19 ये 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसमें से पहले हम आज एक काम करते हैं क्वेश्चन टाइम है हमारे पास 15 मिनट्स। चलो पहले हम 17th करते हैं, ठीक है, क्योंकि 17 और 16 एक जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 17, चलो किरण बेटा आप रीड करोगे, मैं करवाता हूँ। Sunrise Limited reported net profit after tax of 6,40,000 अंडरलाइन आफ्टर टैक्स for the year ended 31st March 2023. The relevant extract from balance sheet as at 31st March 2023 is हाँ जी, inventories. देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैंने आपको आगे भी कैश फ्लो के बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, जब भी एडजस्टमेंट्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी, चिरन शौर्य ध्यान दो इधर, ठीक है। जब भी एडजस्टमेंट्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आपने पहले एडजस्टमेंट्स करनी है कि पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन करनी है कि पहले मेन आइटम्स करनी है? हाँ जी किरण। Additional information. हाँ तो पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फर्स्टली विल डील विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ किरण? Depreciation charged on plant and machinery 55,000. बेटा एक चीज आप कर सकते हो, अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे थोड़ा सा होल्ड बनाना है, आप पहले ना सिर्फ हेडिंग्स लिख लो इसकी, हर क्वेश्चन में, इन एवरी क्वेश्चन, ठीक है। मैं भी पहले हेडिंग्स लिखता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सेकेंड आइटम होगी यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइट, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट होगी यहाँ पे, दैट विल बी वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। 2 ये हो गया, एक लास्ट में माइनस होगा, लेस, दैट इज इफ एनी टैक्स पेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर आएगी तो लिखेंगे, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। टैक्स एंड मोर ओवर नेट टैक्स पेड, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन नेट टैक्स वाला ही करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, we will have one thing that will be referred as operating profit before working capital changes, ठीक है। मैंने बड़ा बड़ा लिखा है क्योंकि ये एक मेन प्रॉपर आंसर है हमारा, ठीक है।
तो हम हेडिंग बना लेंगे, ठीक है, मेक एज अ हेडिंग। ये फॉर्मेट अगर आप बेटा अगले 3-4 क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 20 तक सब क्वेश्चंस में पहले फॉर्मेट बना लेते हो, तो ये बनाने से आपको ऑपरेटिंग के हेड्स याद हो जाएंगे। और पेपर में अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या केस स्टडी आता है कि जिसमें आपको सारा क्वेश्चन निकाल के आंसर्स पूछे जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, तो आपको उसको देने में इजी रहेगा, ठीक है। दिस इज द हेडिंग्स। किसी को हेडिंग्स में डाउट हो? फिर अंदाज क्लियर है? चलो, अब ये जो वैल्यू है इसका नोट बनेगा, ठीक है, हम नोट बनाएंगे इसका, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद द आंसर। जॉन जॉन से आइटम आती जाएगी उसको पुट करते जाएंगे। चलो, हाँ जी, पहले क्या बोली थी बेटा आपने? Depreciation charged on plant and machinery 55,000. ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 55,000। जस्ट अ सेकंड। चलो नेक्स्ट बेटा, Insurance claim received 50,000. इसको अंडरलाइन करो। व्हाट इज इंश्योरेंस क्लेम? प्रांजल बेटा बताओ। बेटा इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है प्रांजल? इंश्योरेंस के पैसे नहीं पता है। ईशा क्या होता है? शौर्य क्या होता है? शौर्य? सर जो लॉस होता है उसका क्लेम मिलता है। उसका क्लेम मिलता है। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। ठीक है, प्रियांशु ने आंसर दिया बिल्कुल ठीक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, इसको बुक पे मार्क कर लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। बेटा इंश्योरेंस का क्लेम क्या हर बार ही मिलता है? नहीं, इट्स वंस इन अ वाइल, तो इट इज अवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अब शौर्य ने भी बिल्कुल ठीक बोला है, ठीक है, पैसे आ रहे हैं, इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है, ठीक है, तो इंश्योरेंस के पैसे मिल रहे हैं, तो नेट टैक्स के साथ साथ यहाँ नीचे ऐड करेंगे, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। नाउ बिकॉज इट इज एन रिसीव्ड अमाउंट, पैसे आ रहे हैं, तो पैसे प्लस होगा कि माइनस होगा शौर्य? हाँ जी सर, क्या कह रहे हो? पैसे आ रहे हैं तो प्लस होगा कि माइनस होगा? सर माइनस होगा। जब तेरे को पैसे आते हैं तो इनफ्लो मानता है कि उसको आउटफ्लो मानता है? सर इनफ्लो। इनफ्लो फिर प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस। प्लस होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, दिस विल नॉट अकर एवरी टाइम, उसको हमें एडजस्टमेंट्स में, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। आपको के ऊपर माइनस होना नीचे प्लस होना तो करते ही नहीं है, बट बेटा आंसर तो ठीक, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो आ जाएगी, लेकिन वो सब्जेक्टिव नरेटिव आंसर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आंसर तो मैच हो जाएगा, लेकिन आधा नंबर फिर कट जाएगा, एक नंबर फिर कट जाएगा। फिर बाद में हम कहते हैं कि हमने तो पेपर ठीक किया था जी, हमारे नंबर 65 आए हैं जी, 70 आए हैं, किसी के 75-80 आते हैं। तो डिफरेंस हियर इज ओनली व्हाट इज द डिफरेंस? हम नरेटिवनेस से कैसे चलते हैं, ठीक है। चलो, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बेटा एक बार दोबारा बोल देता हूँ मैं। इंश्योरेंस क्लेम आपका नॉन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, पैसे रिसीव हुए हैं इसलिए हमने लास्ट में उसको प्लस किया है, ठीक है, एडेड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, बट इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो दैट्स व्हाई हमने इनकम है इसलिए माइनस किया, ठीक है। चलो, किरण नेक्स्ट आगे रीड करें। Gain on sale of investment 20,000 appeared in the statement of profit and loss for the year ended 31st March 2023. सिंपल एज दैट, गेन है, गेन पैसे कहाँ पे आएगा किरण? Cash non-operating.
ओके, गेन ऑन सेल एक बार पूरा रिपीट करना। सेल ऑफ क्या लिखा है? gain on sale of investment. इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बीइंग अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितने से माइनस होगा बेटा? 20,000. 20,000। नेक्स्ट, Inventories closing हाँ जी, balance 1,25,000. Closing balance 1,15,000. इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? Increase. तो प्लस होगा माइनस Plus. डिक्रीज इन्वेंट्री। बेटा स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम होने पे बिका होगा, बिकने पे पैसे आए होंगे। कितनी वैल्यू है? 10,000. 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, Trade receivables. Opening value 1,10,000. Closing 1,50,000. इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो करंट एसेट इंक्रीज हो गया, कितने से हुआ बेटा? 1,000. हाँ जी, 40, 40. राइट। शिवांश नेक्स्ट आइटम बोल बेटा। prepaid expenses. Opening value 6,000, closing value 20,000. ओपनिंग वैल्यू 6, क्लोजिंग 20। तो एसेट बढ़ा के कम हुआ? बड़ा है 14 से। हाँ, तो इसको भी क्या लिख देंगे? इंक्रीज इन prepaid expenses. प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितने से? 14,000. चलो नेक्स्ट क्या है? शिवांश आप ही बोलो नेक्स्ट क्या है बेटा? Trade payables हाँ जी, इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए? increase हुए हैं 30 से। तो प्लस होगा क्या माइनस? प्लस होंगे। क्योंकि करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। कितना वैल्यू आएगा? 30, ठीक है। चलो लास्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन बताएगा? रेज योर हैंड अपने आप से। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा? चिरन बताओ बेटा। 1 के साथ पूछता हूँ अगर नहीं आया इनको। चिरन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स? मैंने एक छोटी वीडियो भी बोला था कि देख लो, उसमें पढ़िए अलग से, ठीक है। कल परसों की ही बात है। हाँ जी चिरन बोलो। चिरन आवाज नहीं आ रही आपकी। शौर्य की डिवाइस को ऑन कर ले, अनम्यूट कर ले। सेम ही है। चलो मुस्कान बेटा आप बताओ। बेटा आप लोगों को मैंने रेपिटेटिवली बताया, प्रोविजन फॉर टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती करवा देगा क्वेश्चन में। इसके अलग वीडियो भी तभी इसलिए डाला हुआ है कि उसको एक बार सुन लो। हाँ जी शौर्य, आपको पता है? सर नहीं। तो शौर्य अभी तक तो पता लग जाना चाहिए, 4 बार कर चुका बेटा तो ये डन इज 4 टाइम्स, ठीक है। मनराज आपको? नंदी बोलो, क्या होगा ट्रीटमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स का? सर जो नोट है उसमें प्लस होगा। क्यों होगा पहले बताओ? कौन सी वैल्यू प्लस होगी, कहाँ होगी? कौन सी वैल्यू माइनस होगी, कहाँ होगी? 20,000 प्लस होगा। ओपनिंग है या क्लोजिंग है? क्लोजिंग। इफ नथिंग इज गिवन, क्लोजिंग इज एडेड बैक। प्रोविजन फॉर टैक्स जो क्लोजिंग वाला होता है वो प्लस होता है। क्यों प्लस होता है नंदी? क्योंकि ये क्रिएटेड होता है। बिल्कुल ठीक। इफ नथिंग इज क्रिएटेड तो क्लोजिंग वाला क्रिएटेड माना जाएगा। मतलब हमने करंट ईयर हमारे प्रॉफिट्स को कितना चार्ज किया? 20,000, ठीक है। और जो ओपनिंग वाला है वो
पेड होता है कितना? 15,000। 15,000। कल 2 क्वेश्चंस में ये बताया बेटा, कल 2 क्वेश्चंस, 8th क्वेश्चन में भी यही था शायद एक, ठीक है, 9th क्वेश्चन में भी यही बताया था, ठीक है ना। चलो, इफ नथिंग इज गिवन, ओपनिंग इज assumed to be paid, closing is assumed to be created। तो इसका कितना वैल्यू आ गया वर्किंग नोट का? दैट इज 34,000। इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ ले गए, 34,000। 55 माइनस 25 कितना हो गया? 35,000। 35 प्लस 34 कितना हो गया? 69,000, ठीक है। नाउ एडिंग अप द फिगर्स, प्लस वाली आइटम्स कितनी है? 40, माइनस वाली 54। एक बार चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशंस कहीं पे गलती लगे तो। तो 69 में प्लस होगा 40 माइनस 54, तो 14,000 एट माइनस हो जाएगा 69 में से। सर हाँ जी बेटा, सर 610 आ रहा है सर नोट में टोटल। नोट नोट में 610 आ रहा है। चलो इसको ठीक कर लेते हैं 1 मिनट में। हाँ वो 6,40,000 मैंने 64 ले ली, ठीक है। 6,10,000 टाइप करते हुए कैलकुलेशन में गलती होगी, ठीक है। दिस इज 610, ठीक है। 610 प्लस 35 कितना हो गया? 645। ये पहला एक आंसर आया ऑपरेटिंग का, ठीक है। इसमें से 14 माइनस होगा 631, 31 और 35 प्लस हो जाएगा। 31 में 30 प्लस किया 61, 61 और 5 66। चेक करो इतना ही है, 666,000। केशव समझ आया बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप ये सबको क्लियर हो। ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑपरेटिंग का बेटा, अगर आपको पेपर में आएगा भी, ठीक है ना। ऑपरेटिंग का इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टुडे वी हैव डन 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन, 12th 13th, एक 15th ऑरली करवाया था और एक 17th, ठीक है। तो टुडे योर होमवर्क विल बी क्वेश्चन नंबर 12 to 18 कंप्लीट करने, 19 20 मैं करवाऊंगा, ठीक है। एंड मार्क, एक चीज और बुक पे मार्क करो, ठीक है। दिस क्वेश्चन नंबर, ये पेपर में 3 बार आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19, इसको डबल ट्रिपल स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन 3 बार बोर्ड्स में आया हुआ है। 20th इज द इजी वन। चलो कोई नहीं, मैं क्योंकि बैलेंस शीट सारी दी है तो इसलिए मैं समझाऊंगा। आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 30 और 31 भी रहता है, ठीक है हमारा। ये 4 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मेट्स बना के आना, थोड़ा सा स्पीड अप होगा काम, ठीक है। 19 20 30 31 ये 4 क्वेश्चंस होंगे। और एक और चीज, टाइमिंग डिस्कस कर लें, 1 मिनट लीव मत करना कोई।